हाँ जी सर, चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी एडमिशन की क्लास 2। ठीक है, और हमारे पास में हमने लास्ट क्लास में सीखा था क्या, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, वर्कमैन कंपनसेशन फंड, इसका ट्रीटमेंट। और आज हम लोग सीखेंगे रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी। रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी होता क्यों है, ध्यान से सुनना मेरी बात, मुंडी ऊपर कर लो सारे के सारे। कुछ नहीं लिख पा रहा मैं अभी, पेन को बिल्कुल नीचे रख लो इस तरीके से, फ्री हैंडेड। तो सर रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी सबसे पहले होता क्यों है, इस वजह से होता है, नया पार्टनर आ रहा है, तुम कहीं जाते हो, किसी शोरूम में जाते हो, वहां पे पहले जाके सामान चेक करते हो ना, या जाते ही बोलते हो भैया ये वाली चीज दे दो, ये पकड़ो पैसे और मैं घर जा रहा हूँ। ऐसा केवल मैं हूँ, घर से ही आर्टिकल देख करके जाता हूँ, टाइम बचाता हूँ, और वहां पे और बाद में दुखी होता हूँ कि यार ये जूता खराब आ गया, ये तो काट रहा है, क्योंकि ऑनलाइन में शक्ल दिख रही होती है केवल। अच्छा, तुम लोग ऐसे नहीं, और कोई भी समझदार व्यक्ति ऐसा नहीं करता। तो भाई साहब इसी तरीके से एक पार्टनर जा रहा है नई पार्टनरशिप फॉर्म में, एज अ पार्टनर एक पर्सन जा रहा है, तो वो क्या है पता लगाता है। बेटा आप लोग ना थोड़े से इधर इधर हो जाओ, ये ना रिया ये जो कैमरे के बिल्कुल सामने पीछे वाले बच्चों को गया, तो मुझे देखना है, अगर सो जाएगी ना तो फिर मुझे पता नहीं लगेगा। तो क्या मैं कह रहा था, हाँ तो मैं ये कह रहा था कि अब क्या हुआ, नया पार्टनर आ रहा है, और नया पार्टनर आने से पहले ना ये सारी चीजें जांच रहा है कि इस पार्टनरशिप फॉर्म की एसेट्स क्या है और लायबिलिटीज क्या है, देखना चाहता है। उनको तो उसको बताया गया कि बैलेंस शीट में प्लांट एंड मशीनरी लिखी हुई है 7 लाख रुपए की। अब तुम्हें कोई बोलता है, जूते के शोरूम में जाते हो, सर ये 7,000 रुपए का जूता है, 7,000 रुपए जेब से निकाल के दे देते हो या उससे मोल भाव करते हो ना? अरे नहीं नहीं सर, ये तो 6,000 रुपए का है, ये आप मुझे 6,000 रुपए में दे दो, ऐसे ये भी मोल भाव कर रहा है। कह रहा है नहीं ये प्लांट एंड मशीनरी मैं नहीं एक्सेप्ट करता कि 70 लाख रुपए की है, ये तो 50 लाख रुपए की है। किसी लैंड की वैल्यू के बारे में कहता है कि नहीं नहीं ये लैंड 70 लाख रुपए की नहीं है, ये लैंड तो 90 लाख रुपए की होगी। यानी कि अलग अलग चीजों के ऊपर मोल भाव करता है। अब आप लोग ये सोचोगे सर इसको तो केवल एडमिशन लेना है, अपने प्रॉफिट जनरेट करने हैं, ये एसेट्स और लायबिलिटीज की वैल्यू में इंटरेस्टेड क्यों है? इस वजह से है क्योंकि एसेट्स और लायबिलिटीज ही हैं जो फ्यूचर में इसको प्रॉफिट्स अर्न करने में मदद करेंगे। सिर्फ वर्किंग कैपिटल ही नहीं, एसेट्स और लायबिलिटीज भी होती है जो हमारे बिजनेस को इफेक्ट करती है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट है। तो ये चेक कर रहा है सारी चीजों को, कुछ कुछ चीजें ऐसी की ऐसे ही निकल आती है, जो वैल्यू लिखी है उस पर ये एग्री कर जाता है, और कुछ चीजों के साथ फ्लक्चुएशंस होती है। अच्छा, इस फ्लक्चुएशंस करने के बाद में कुछ प्रॉफिट्स या कुछ लॉसेस आते हैं, कुछ प्रॉफिट्स या कुछ लॉसेस आते हैं। वो प्रॉफिट्स या लॉसेस ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ओल्ड पार्टनर्स में बढ़ते हैं। क्यों? इस वजह से कि ये जो एसेट्स थे आज से पहले खरीदे गए थे पुराने पार्टनर्स के थ्रू, और पुराने पार्टनर का ही इस काम में हाथ है कि उनकी वैल्यू बढ़ी है या घटी है। जो न्यू पर्सन एडमिट हो रहा है उसका इससे कोई लेना देना है नहीं। तो आज से पहले की चीजें हैं जिसकी वजह से आज फ्लक्चुएशंस रिकॉर्ड की जा रही हैं, और इन फ्लक्चुएशन से होने वाले फायदे या नुकसान को ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अंदर बांटा जाता है। इसको फ्रीज कर दो, लॉक कर दो, हो गया लॉक। अच्छा, अब सर हमारे पास में जो हमने इन एसेट्स की वैल्यू को लॉक कर दिया है, ये बैलेंस शीट में दिखाई जाएगी। यानी कि नया पार्टनर आया था, उसने कहा था नहीं प्लांट एंड मशीनरी 70 लाख की है, 50 लाख की है, तो अब जो क्लोजिंग बैलेंस शीट होगी उसमें 50 लाख ही लिखा जाएगा। ये रिवैल्यूएटेड वैल्यू जो है वो बैलेंस शीट में लिखी जाती है, एसेट्स की भी लायबिलिटीज की। अब ऐसे में हमारे पास में कुछ चीजें होती हैं। क्या चीजें होती हैं?
एक रीवैल्यूएशन अकाउंट बनता है या फिर एक प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट बनता है। प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट की बात हम बाद में करेंगे, पहले हम रीवैल्यूएशन अकाउंट की बात कर लेते हैं। तो सर जी हम क्या बना देते हैं, एक पकड़ करके रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं। आपको कुछ नहीं बनाना मेरे साथ में, बिल्कुल हाथों को फ्री रखिए, दिमाग को भी फ्री रखिए। तो हम एक टी फॉर्म में अकाउंट बना लेते हैं जिसका कि हम नाम रखते हैं सर रीवैल्यूएशन अकाउंट। रीवैल्यूएशन अकाउंट एक नॉमिनल अकाउंट है। नॉमिनल अकाउंट की विशेषता जानते हो ना, डेबिट साइड पे सारे के सारे एक्सपेंसेस आते हैं, लॉसेस आते हैं, ठीक है जी, और क्रेडिट साइड पे सारी की सारी इनकम एंड गेन्स आते हैं। अच्छा सर इसका मतलब तो ये ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट के जैसा ही है? हाँ जी। ये कंसाइनमेंट अकाउंट जैसा ही है? हाँ जी। ठीक है, अभी भी किसी को समझ में नहीं आता तो सुख और दुख की अनुभूति तो समझ में आती है। डेटर बढ़ गए सुख है, क्रेडिटर बढ़ गए दुख है, लायबिलिटी इंक्रीज होगी दुखी हो गए ना। तो हम क्या कहते हैं, मैं यहाँ पे ऐसे लिख देता हूँ, देखो बच्चों की तरह, इंक्रीज इन लायबिलिटी परेशानी है, तकलीफ है, डेबिट साइड पे। डिक्रीज इन लायबिलिटी, सॉरी, हाँ ठीक, डिक्रीज इन लायबिलिटी खुशी है, क्रेडिट साइड पे लिख। इंक्रीज इन डेटर्स इनकम है, और डिक्रीज इन डेटर्स या फिर एसेट्स, कुछ भी कह सकते हो, दुख है। ठीक है ना। अच्छा अब एक और बात होती है, अनरिकॉर्डेड एसेट, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी। अनरिकॉर्डेड एसेट का मतलब क्या होता है, दिवाली की सफाई करोगे भी थोड़े दिनों, अलमारी के पीछे से कुछ ना कुछ बेशकीमती निकलेगा या बेड के नीचे से, और ये यहाँ पड़ा है मेरा पार्कर का पेन जो मैंने 210 रुपए का खरीदा था, इसको तो मैं ढूंढ ढूंढ के परेशान हो गया, खुशी हो, है ना। तो अनरिकॉर्डेड था वो, आज की डेट पे हम सोच रहे थे उसको खो चुका है, या मैंने खरीदा था ये भी मुझे याद नहीं। ऐसी चीजें क्या होती है, इंक्रीज इन एसेट होती है। इंक्रीज इन एसेट कहां पे, अनरिकॉर्डेड एसेट कहां पे, क्रेडिट साइड। अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी कोई सामने आ जाए, एकदम से कोई पैसे मांगने आ जाए तुम्हारे घर पे घंटी बजा करके, भैया याद है आप उस दिन आइसक्रीम की ब्रिक लेके के गए थे, 2 महीने हो चुके, शर्म नहीं आती आपको? अरे सॉरी यार मुझे ध्यान नहीं था, मैं तेरी शक्ल तो पहचानता हूँ और मुझे ध्यान नहीं था, अनइंटेंशनली हो, अनरिकॉर्डेड दुख है, डेबिट साइड पे है। कोई शक, इससे ज्यादा स्पून फीडिंग नहीं की जा सकती। देखो मैंने एक भी टेक्निकल वर्ड यूज नहीं किया, मैंने नहीं कहा बिल्कुल भी इट्स अ प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, ऐसा नहीं कहा। अब जरा इसको पढ़े लिखे लोगों की भाषा में समझ लो, क्योंकि ऐसे जाकर के इंटरव्यू में मत बोल देना किसी को, सर हमें ये नहीं समझ में आता फाउंडेशन लेवल पे इंटरव्यू कहाँ होते हैं कि रोज ही आप इंटरव्यू की बात करते रहते हैं, इसका मतलब फाउंडेशन से आगे बढ़ोगे नहीं क्या? ऐसी ऐसी बातें सुनने को मिलती हैं क्लासेस में। फाउंडेशन के बाद कौन सा इंटरव्यू होता है सर? आप रोज में इंटरव्यू की धमकियां देते हैं, हम तो बच्चे, मैं आज सुबह एक ग्लास दूध पी के आया, तो मैं बच्चा हूं, अभी तो मैंने चाय नहीं स्टार्ट की, आप इंटरव्यू की बात कर दो। देखो जी, सुनो मेरी बात, अब एक बात बताओ, इंक्रीज इन एसेट अगर होता है, या फिर आप, अब सुनना, ध्यान से सुनना मेरी बात, अगर इंक्रीज इन एसेट होता है, 1 मिनट के लिए, आपने प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट बनाए डेप्रिसिएशन चैप्टर के अंदर, हाँ बिल्कुल बनाए सर, उसके अंदर अगर हमारी प्लांट एंड मशीनरी की सेल पे हमें प्रॉफिट्स हो जाते हैं या फिर उसकी वैल्यू इंक्रीज मानते हैं ना, पहले तो प्रॉफिट्स का मतलब क्या, वैल्यू इंक्रीज हो गई,
5 लाख रुपए की चीज थी, 7 लाख रुपए में तुमने बेच दी, तो तुम क्या कहते हो, गेन हुए या प्रॉफिट्स हुए? तो तुम क्या एंट्री बनाते हो, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट टू P&L अकाउंट, ये एंट्री बनाते हो ना। और लॉस हो जाते हैं तो इसकी रिवर्स एंट्री बनाते हो, P&L अकाउंट डेबिट टू प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट। प्लांट एंड मशीनरी एक एसेट है, एसेट की वैल्यू इंक्रीज होती है, और डेबिट और क्रेडिट के रूल क्या बोलते हैं, एसेट जब इंक्रीज होते हैं डेबिट हो जाते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर गेन्स आते हैं सर, गेन्स कहां आते हैं, क्रेडिट साइड पे, क्योंकि ये भी नॉमिनल अकाउंट। अब यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, बस एक काम करने वाला हूँ, P&L अकाउंट को भगा करके इसकी जगह रीवैल्यूएशन अकाउंट करने वाला हूँ, बस। क्योंकि दोनों का काम सेम है, चाहे P&L अकाउंट बोल लो चाहे रीवैल्यूएशन अकाउंट बोल लो, दोनों का नेचर सेम है, नॉमिनल अकाउंट है। तो उसको बढ़ा करके यहाँ पे ये लिख दिया। अच्छा सर, इसका मतलब P&L अकाउंट का जो रोल होता था वही नॉमिनल, वही रिवैल्यूएशन अकाउंट का होगा? हाँ बिल्कुल, P&L अकाउंट में भी सारे के सारे एक्सपेंसेस और लॉसेस डेबिट साइड पे आते थे और इनकम क्रेडिट साइड। सबसे पहले तो ना मैं आपके दिमाग से ना दहशत खत्म करता हूँ, कुछ नया पढ़ने जा रहे हैं। कहां से, क्या नया पढ़ने आ रहे हैं? फाइनल अकाउंट है, फाइनल अकाउंट के अंदर P&L था, यहाँ पे नाम रख करके हमने, है ना। घर पे जाते हैं हमें कोई कुछ बोलता है, बाहर निकलते हैं हमें कोई कुछ बोलता है, अलग अलग नाम से, बंदे तो हम वही हैं, सोनू मोनू नाम रख देते हैं हमारा, है ना। तो ये रिवैल्यूएशन नाम रख दिया, क्या दिक्कत है? कोई शक है किसी को कि रिवैल्यूएशन अकाउंट के अंदर क्या होने वाला है? बोलो जी बोलो, हाँ बोलो या ना बोलो, दो ही चीजें होती हैं दुनिया में। हाँ बोलने का कोई अवार्ड नहीं है, ना बोलने का कोई पनिशमेंट नहीं। चलो आगे चलो। तो अपने को रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना पड़ता है, और रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने के बाद में ना हम इन एसेट्स और लायबिलिटीज की वैल्यूज को रिकॉर्ड करते हैं बैलेंस शीट में क्लोजिंग। अब एक बात सुनो ध्यान से, मुंडी ऊपर कर। इस रिवैल्यूएशन अकाउंट के अंदर पता कौन से एसेट्स और कौन सी लायबिलिटीज आएंगी? एसेट्स आएंगी, एसेट्स आएंगी और लायबिलिटीज भी आएंगी। एक वर्ड यूज करता हूं मैं, परफॉर्मिंग एसेट, तुम्हें ना अच्छा लगेगा सुनने में। परफॉर्मिंग एसेट क्या मतलब सर? गुडविल इज नॉन परफॉर्मिंग एसेट? नहीं, मैं ऐसा नहीं कहता, लेकिन वो प्रोडक्शन में हमारा मदद नहीं करती। हमारी फर्नीचर, हमारा प्लांट एंड मशीनरी, सर फर्नीचर भी प्रोडक्शन में मदद करता है, हाँ उसको सेल करने में मदद करता है। आता है कस्टमर बैठता है हमारे पास, फर्नीचर पे सामान लेकर के जाता है। अगर हम उसको खड़े खड़े माल बेचने की बात करें, सोचो करोड़ों की डील हो रही है, बैठने के लिए सोफा भी नहीं रखा हुआ, पहले दफा ले आ सकते, मैं जा रहा हूं। तो सर हम क्या कहते हैं, जो ऐसी चीजें, टेंजिबल चीजें आपको दिखाई दे रही है ना एसेट साइड पे, वो ले। सर फिर इंटेंजिबल का क्या करेंगे? क्या करें गुडविल का, क्या करें लॉस टू डेट का, क्या करें ट्रेडमार्क का, क्या करें कॉपीराइट्स का, क्या करें पेटेंट्स का? हालांकि हमें दिखाई नहीं थी, लेकिन अब हम बड़े हो गए, दिख भी सकती है। P&L अकाउंट के बैलेंस का क्या करें, जो एसेट साइड पे लिखा गया हो। अच्छा सोच करके देखो, मतलब मुझे पता है कुछ लोगों को मालूम होगा कि डायरेक्ट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जाता है, और मैं भी बोल देता हूं, लेकिन क्यों ऐसा हो रहा है? तो क्यों हो रहा है ऐसा? इस वजह से हो रहा है, ये सारे एसेट्स हमने रखे हुए थे, कौन से वाले? जिसको तो मैं नाम दे रहा हूं नॉन परफॉर्मिंग, या फिर जो गुडविल है, जो लॉस टू डेट है, जो P&L का बैलेंस है नेगेटिव वाला, इनको हमने ना अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट से धीरे धीरे राइट ऑफ करना था, है ना। ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम हमने क्या करना था, बुक्स ऑफ अकाउंट से राइट ऑफ करना था हर साल। एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर था बहुत बड़े वाला, याद है मैंने कहा था सलमान खान को रख लिया था हमने, टेम्पलेट बुक बंटवाने की जगह 5 करोड़ रुपए उसको पे कर दिए, 2 लाख रुपए की इनकम हुई, तो हैवी लॉसेस आ गए हमारे को। हमने कहा हमारा तो 5 करोड़ तो सलमान खान ही ले गया, 2 लाख रुपए की सेल हुई है, बहुत बड़ा लॉस आ गया। तो किसी ने हमें बताया था कि सर आपने इसको एसेट साइड पे लिखो, धीरे धीरे अपनी प्रॉफिट्स के अगेंस्ट एडजस्ट करते रहो साल दर साल, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के नाम से।
ऑल्दो इसकी नेचर तो रेवेन्यू है, लेकिन ये डेफर्ड नेचर, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोला जाता है। अब हम क्या करने वाले थे, धीरे 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 इसको ना राइट ऑफ करने वाले थे। मेरी और आदित्य की पार्टनरशिप फॉर्म चल रही थी और उसके अंदर एक नया पार्टनर आने वाला था, शिवानी आने वाली। तो उसके आने से पहले हमारे दिमाग में क्या था, धीरे धीरे राइट ऑफ करते रहेंगे, लेकिन सर अब नहीं, अब तो शिवानी आ रही है और वैसा हमारे को फटाफट से इनको कामों को खत्म करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि रिवाइज बैलेंस शीट बनेगी। तो मैंने बोला आदित्य से, मैंने कहा आदित्य भाई एक बात बता, जब हम धीरे धीरे राइट ऑफ करते थे इसको अपने प्रॉफिट्स के अगेंस्ट, तो इसका इफेक्ट कहां पड़ता था, फाइनली जाकर के कैपिटल पे, है ना? क्योंकि हमारे प्रॉफिट्स कम हो जाते थे। देखो, सोच करके देखो, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर 5 लाख रुपए का, उसकी एक इंस्टॉलमेंट मैंने इस साल एब्जॉर्ब कर ली 1 लाख रुपए अपने P&L अकाउंट। क्या मैंने खर्चा किया? नहीं सर, खर्चा तो पहले ही कर चुका था। एक किस्त करी, 4 लाख अभी भी लिखा हुआ, और मेरे प्रॉफिट पे क्या फर्क पड़ा, प्रॉफिट कम हो गए, और यही प्रॉफिट कम हुए तो यही प्रॉफिट मेरे कैपिटल में गए। तो मैंने कहा आदित्य तेरे को दिखाई दे रहा है ये बात, इनडायरेक्टली ये कहां पे जा रहा है, कैपिटल में ही जा रहा है। धीरे 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 राइट ऑफ करने के बाद आदित्य कहता है हाँ। मैंने कहा शिवानी आने वाली, अब हमें इसको फटाफट से राइट ऑफ करना पड़ेगा। तो एक काम करते हैं, इसको अपनी कैपिटल के अगेंस्ट राइट ऑफ कर दें, इसलिए ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में आता है। क्योंकि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्या होती है सर, कैपिटल। फटाफट से राइट ऑफ करके खत्म करो इसको। कौन से पार्टनर? ओल्ड पार्टनर। क्या क्या चीज है, मैंने नाम दे दिया नॉन परफॉर्मिंग, तुम्हें दिखाई देगी, समझ में आ जाएगी। ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, गुडविल, लॉस टू डेट, और क्या बोला था मैं, पेटेंट्स। ये नकली चीजें जिसको कि हम हवा करने वाले थे, धीरे धीरे आज हमने फटाफट से हवा कर दी, राइट ऑफ कर दिया अपनी कैपिटल के। हाँ, एक ही शॉट में कर दिया, क्योंकि शिवानी आने वाली थी ना। ये हम धीरे धीरे करने वाले थे ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, लेकिन अब हमें इनको फटाफट से राइट ऑफ करना पड़ा। हाँ, प्रॉफिट के डिप हो जाएगा, हमारी कैपिटल को भी खा जाएगा। हाँ, तो अब उसका खामियाजा हमें तो उठाना पड़ेगा ना, एक तरह से लॉसेस थे। अब आदित्य देखो दुखी हो गया, कह रहा है यार सर ये क्या करवा दिया, शिवानी का आना कितना मनुष्य भरा काम है, खाली लॉस हो गया। अभी मैं इसको देख खुश करता हूँ, अभी मैं इसको खुश करता हूँ। अब शिवानी आने की ना, जैसे एसेट साइड पे चीजें राइट ऑफ होने के लिए बैठी हुई थी, एडजस्ट होने के लिए ना, ऐसे हमारे पास में क्या पड़े हुए थे आदित्य, जनरल रिजर्व पड़े हुए थे, P&L का बैलेंस पड़ा हुआ था, वर्कमैन कंपनसेशन का एक्सेसिव बैलेंस पड़ा हुआ था, एक्सेसिव जो लास्ट क्लास में पढ़ा, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड का एक्सेसिव बैलेंस पड़ा हुआ था। हमने कहा शिवानी आ रही है, हमने घर की गंदगी खत्म कर दी है, अब जितनी भी घर में मलाई है वो भी ले आओ, उसको भी चेक करना है। तो ये मलाइयां हैं लायबिलिटी साइड। बड़ा छोटा था ना मैं, तो एक बात मैं सोचता था, मैंने कहा यार एक बात समझ नहीं आती मुझे, कहने को लायबिलिटी है लेकिन फायदा दे रही, कहने को एसेट है लेकिन नुकसान दे रहा है। बड़ा छोटा था 12th क्लास में। कोई ऐसा हो यहाँ पे बता देना मुझे, क्योंकि मैं भी कभी छोटा, हो सकता है तुम भी छोटे हो, क्या दिक्कत है। एसेट है, लेकिन राइट ऑफ करने के लिए एसेट माना गया। लायबिलिटी है, लेकिन सर उसके अंदर लायबिलिटी हमने क्या बना करके रखी है, एक रिजर्व बना करके रखी है। मुझसे शादी करोगी, देखिए उसने बना के रखी है ना छोटी छोटी गुल्लकें, बहन की शादी के लिए, दादी की आंखों के लिए। तो जब वो गुल्लक फ्री हो जाती है तो उसको खुशी मिलती है ना, तो कहने के लिए लायबिलिटी है, लेकिन ये रिजर्व्स है। बिजनेस की ऑब्लिगेशन है कि इसको टाइम टू टाइम क्रिएट कर रहा था, लेकिन आज जब इसका काम खत्म हो गया, क्योंकि अब जो नए रिजर्व बनाएंगे वो शिवानी के साथ मिलकर के बनाएंगे, अब तक तो हम नहीं बनाए थे आदित्य और मैं। तो आज इस गुल्लक को तोड़ करके हमारे बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने रिजर्व बनाया और उस गुल्लक को आज तोड़ दिया। इसके आने से पहले जो पैसे थे आपस में बांट लिए। खुश है, अब खुश है।
अब इसको थोड़ा सही फील हो रहा है, कह रहा है सर मेरी पानी की बोतल को देखने लग गया था, इसका गला सूख गया था सोच सोच के, ये क्या हो गया। हमने तो नए पार्टनर को एडमिट किया और बल्कि लॉसेस आ गए हमारे। क्वेश्चन भी ऐसे ही ड्राफ्ट किए जाते हैं जहां पे ये सारी चीजें आपको दिखाई देती ही नहीं है। क्वेश्चन में भी हमेशा रिजर्व मलाईदार चीजें ज्यादा ही होती हैं हमें, लेकिन सर वो एग्जिस्टेंस में होती है। और अगर किसी ने तुमसे पूछ लिया इंटरव्यू में तो उसे बता देना कि सर रेस्पॉन्सिबिलिटीज भी आती हैं बाय वे ऑफ, अब नॉन परफॉर्मिंग एसेट यूज मत करना, अब समझा दो, वो सिर्फ समझाने के लिए। अच्छा आगे चलते, तो सर क्या कह रहा था मैं बता रहा था आप लोगों को पार्टनर्स कैपिटल को इफेक्ट करने वाली चीजें। बड़े बच्चों को दिमाग में चल रहा होगा सर हम भूल गए तो हमें लिखवा दो, जल्दी से लिखवा देता हूँ, क्वेश्चन करवाऊंगा उसमें भी आएंगी चीज, सब आए। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में इफेक्ट कर जाती है। जब हम क्वेश्चन शुरू करेंगे ना, जब हमारे सामने पुरानी बैलेंस शीट होगी ना, तो तुम देखना मेरी एक खास आदत है, मैं पहले पूरी की पूरी एडजस्टमेंट बढ़ने से पहले पूरी की पूरी बैलेंस शीट को स्कैन कर लेता हूं। ये देखो जैसे ये क्वेश्चन है ना नीचे, ये रहा नीचे, तो मैं ना अपनी लहराती हुई नजरों से एक बार यहां नजर मार लेता हूं कि यहां कोई जनरल रिजर्व तो नहीं है, यहां कोई फ्री वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व तो नहीं है, यहां कोई लॉस टू डेट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, गुडविल, पेटेंट्स तो नहीं है। ऐसे लहराते हुए नजर मार लेता हूं, क्योंकि पता है लैंड एंड बिल्डिंग कुछ नहीं दिया, अगर दिया हुआ है तो वो दिया होगा एडजस्टमेंट के अंदर, पता है मुझे। लैंड एंड बिल्डिंग परफॉर्मिंग नाम दे रखा है मैंने, और अगर कुछ नहीं दिया होगा एडजस्टमेंट के अंदर तो इसकी यही वैल्यू मान लें। लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, डेटा स्टॉक, कैश एट बैंक, इन सब की यही वैल्यू मान लें। अगर नहीं दिया हुआ तो यही मान लें, ठीक है। ये क्रेडिटर्स भी आउटसाइडर लायबिलिटी, इसकी भी यही मान लें। लेकिन यहाँ पे दो चीजें, यहाँ पे ये चीजें दोनों इफेक्ट कर सकती हैं मेरे पार्टनर्स कैपिटल। ठीक, तो एडजस्टमेंट पढ़ने से पहले एक बार बैलेंस शीट के ऊपर नजर मार। हमें करना क्या है, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना। ये रहा मेरा, ऊपर मैंने रिवैल्यूएशन अकाउंट खोला था, अभी आपके सामने है ना, ये रिवैल्यूएशन अकाउंट खुला हुआ है। अब इसको मैं यहाँ पे तमीज से कर देता हूँ, रिवैल्यूएशन अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट हटा देता हूँ यहाँ पे, और इधर क्या लिख देता हूँ सर, ये पर्टिकुलर्स वगैरह तुम लोग लिखो, पर्टिकुलर्स और बना लो फटाफट से अच्छे बच्चों। ऐसे ही नीचे जाके मैं एक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना देता हूँ। तीन पार्टनर है ना, जनरली तीन करीब तीन ही होते हैं कुदरती तौर पे। ये बना दिया सर मैंने पार्टनर्स कैपिटल। और किसी भी भाई बहन या माता को कोई एंट्री समझ नहीं आए ना, पूछ सकते हैं। नाम क्या है इनके, एबीसी। अरे यार ये आनंद, अरुण आनंद और बड़े गंदे गंदे नाम रख लेते हैं, तीनों ही ए से। और तीसरे का क्या नाम था, अरे ये भी अशोक।
अरुण, आनंद और अशोक बाबू। मैं अशोक लिखता हूँ, अशोक। ठीक है जी, चलो आओ आओ पढ़े क्वेश्चन। हाँ जी, सबसे पहले मैंने देखा मेरी बैलेंस शीट में जनरल रिजर्व है ना। हाँ सर बिल्कुल। कितना है? 12,000 रुपए का। कहाँ दे दूं? ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के अंदर डाल देता हूँ 3:2। तो मैंने यहाँ क्या डाल दिया सर? इधर तो लिख दूंगा बाय बैलेंस बीडी ओपनिंग कैपिटल, और यहाँ लिख दूंगा बाय जनरल रिजर्व। 12,000 को 3:2 की रेशियो में बांटा तो कितना बना? बता दो, भगवान की भी बता दो। यार नीचे एडजस्टमेंट पे तो है जनरल। 3:2 में बांटेगा तो 18,000 बन जाएगा। क्या कह रहे हो सर? कुछ कह रहे हो क्या? सर मैं कह रहा था नीचे एडजस्टमेंट पे तो। अच्छा देखो भाई साहब ने हमारे को एक बात याद दिलाई है, ध्यान से सुनना, मतलब मजा सा आ गया मुझे। एडजस्टमेंट में नीचे लिखा हुआ है जनरल रिजर्व जो है ना वो मेंटेन किया जाएगा ओरिजिनल वैल्यू पे। हाँ जी, अब आपको अपने कलम को नीचे रखना पड़ेगा, बिल्कुल रखना पड़ेगा, और नैना मुझसे मिलाने पड़ेंगे। इधर सुनो, यहां लिखा हुआ है जनरल रिजर्व। हमने क्या कहा था? नए पार्टनर का कोई लेना देना नहीं है। शिवानी हम इसको बांट करके खाने वाले हैं, ठीक है। अब शिवानी के आने के ऊपर हमने ना एक चीज डिसाइड की कि जनरल रिजर्व अपनी 12,000 रुपए की ओरिजिनल वैल्यू पे ही रहेगा। तो क्या करें? शिवानी रोक सकती है हमारे को कि जनरल रिजर्व जो है वो हम ना बांटे, इसके अधिकार में नहीं है। क्यों अधिकार में नहीं है? इसके अधिकार में इसलिए नहीं है क्योंकि जनरल रिजर्व हमारे से बना था, लेकिन लिखा तो है क्वेश्चन में। फिर क्या करेंगे? तो एक काम करेंगे, यहाँ पे ना ये बोला गया कि जनरल रिजर्व अपनी ओरिजिनल वैल्यू पे मेंटेन रहेगा 12,000 रुपए पे। तो हमने क्या करना है? मैंने कहा सुनो जी, 12,000 रुपए ओरिजिनल वैल्यू पे मेंटेन करवाना चाहते हो तो शिवानी जी आपको भी अपना पार्टिसिपेशन देना पड़ेगा। तो जो ओल्ड जनरल रिजर्व था बैलेंस शीट में 12,000 रुपए का, उसको मैं और आदित्य बांट लेंगे, यानी कि अरुण और अशोक बांट लेंगे। और जैसे ही अशोक आएगा तो वो मिल करके न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में जनरल रिजर्व को क्रिएट करेगा। अच्छा इसकी जनरल एंट्री सोचो मन। जनरल रिजर्व जब डिस्ट्रीब्यूट होगा किसके अमंग होगा? अशोक एंड अरुण के अगेंस्ट। आपका नाम है आनंद के पास में, अरुण और आनंद के पास में। तो हम क्या बोलेंगे सर? जनरल रिजर्व डेबिट टू अरुण टू आनंद, टू अरुण कैपिटल अकाउंट टू आनंद कैपिटल अकाउंट। और जब क्रिएट होगा अरुण कैपिटल अकाउंट डेबिट, आनंद कैपिटल अकाउंट डेबिट, अशोक कैपिटल अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व। ये जनरल एंट्री बन जाए। अब ऐसी एंट्री सर रट्टा मारने में तो बहुत अच्छी लगती है। अरे सिंपल सी बात है यार, जनरल रिजर्व लायबिलिटी है ना। लायबिलिटी जब बढ़ रही है यानी कि खत्म हो रही है तो डेबिट हो रही है, डेबिट क्रेडिट के रूल्स के हिसाब से। कैपिटल अकाउंट लायबिलिटी है ना, जब पैसा आ रहा है जनरल रिजर्व में से तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट बढ़ जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। इसके साथ ही रिवर्स एंट्री भी बन रही है जनरल रिजर्व को रिक्रिएट करने की, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो उसमें क्या होगा? पार्टनर्स की कैपिटल योगदान होगा ना, योगदान होगा ना, तो इनकी कैपिटल रिड्यूस हो जाएगी और जनरल रिजर्व बढ़ जाएगा। कैपिटल और जनरल रिजर्व दोनों ही लायबिलिटी हैं, जो बढ़ रहा है उसको क्रेडिट कर दो, जो घट रहा है उसको डेबिट कर दो। कितने प्यारे हैं ये जनरल और ये क्या नाम है डेबिट क्रेडिट के रूल्स। केवल नेचर समझ में आना चाहिए, रट्टे मारने की जरूरत ही नहीं। अच्छा तो सर देखो आओ एंट्री कर दें, जो हमने एंट्री अभी बोली।
जनरल रिजर्व को रिक्रिएट भी करना है हमने, तो यहाँ पे लिख देंगे सर टू जनरल रिजर्व। तो हमारे पास में इनकी ओपनिंग कैपिटल कितनी थी? इनकी ओपनिंग कैपिटल थी 12 और 10, और फिर 12,000 रुपए को डिस्ट्रीब्यूट किया हमने, ये 12,000, ये 10,000। अशोक का भी कोई लेना देना नहीं है, और 12,000 रुपए को जरा डिस्ट्रीब्यूट करके बता दो प्लीज, बता दो। 7200 और 4800 बताया गया, और फिर जनरल रिजर्व को रिक्रिएट कर दो। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में जो मैं नहीं बताने वाला वो कितनी आ रही है जल्दी से बता दो। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो यहाँ लिख लो, ये एनपीएस आर, और ये ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। बताया नहीं अभी तक आपने। 12:8:5। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितनी है? 12:8:5। 3:2:5. 3:2:5। अच्छा सर, यही है, चेक कर लो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ये वन तो है नहीं मेरे ख्याल में, निकालनी तो आती ही होगी, जल्दी से निकाल लो ना। 3:2:5 ही है, तो जनरल रिजर्व में कितना आ गया? नहीं बताओ सर 12:8:5 आएगा। तो ऐसे मत करो, सही से बता दो। इतना काम तो मैं तुमसे करवाने का हकदार हूं। 8:5 हमारी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, और इसके हिसाब से जनरल रिजर्व अगर हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं तो कितना आ जाएगा? तो हमारे पास में आ जाएगा, मतलब डिस्ट्रीब्यूट क्या, अगर क्रिएट कर देते हैं 5760 3840 और 2400। ठीक है जी, कोई शक तो नहीं है इस एंट्री में किसी को ना? चलो आगे। ओके सर, अब देखो सुनो, वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व दिया हुआ है हमारे को। वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व के बारे में पढ़ लेते हैं, शायद नीचे कुछ दिया हुआ हो। लिखा हुआ है लायबिलिटी ऑफ वर्कमैन कंपेंसेशन फंड इज डिटरमाइंड एट 2000 रुपीज। लायबिलिटी कितनी है? 2000 रुपए। वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व कितना था? 4000 रुपए। अपनी जनरल एंट्री क्या बन जाएगी जी? वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व कल किया था ना, डेबिट टू वर्कमैन कंपेंसेशन लायबिलिटी टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट 4000 रुपए का सामान था, 2000 रुपए की लायबिलिटी आ गई और 2000 फ्री था, वो इनको दे दो, है ना? डिस्ट्रीब्यूट कर दो सर। तो 2000 रुपए ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ये लो बाय वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व। 3:2 में कितना आ गया? 1200, 800, कितना? 1200 और 800। 1200 और 800 बताया है, चलो ठीक है। अशोक का इसमें कोई सीन नहीं। अब मेरा आपसे सवाल सुनो, नई बैलेंस शीट के अंदर क्या वर्कमैन कंपेंसेशन से रिलेटेड कोई अमाउंट आएगा? यस सर, क्लेम 2000 आएगा। यस सर। गुरुजी आएगा, गुरुजी आएगा। हमने ना पे नहीं किया अभी तक, लायबिलिटी अराइज हुई है, और अगर तुम कलाकारी करना चाहते हो तो पूरी कलाकारी करो। अगली एंट्री क्या बनाओ? वर्कमैन कंपेंसेशन, बताओ अभी मत बनाना। वर्कमैन कंपेंसेशन लायबिलिटी टू कैश। आप लोग पता है क्या करते हो? सर अराइज हो गई थी, हमने तो पे ऑफ कर दिया होगा ये मान करके, कैश को कम नहीं करते हो, वर्कमैन कंपेंसेशन लायबिलिटी को उड़ा देते हो। वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व था ना सर हमारे पास, हमने उसको दो जगह डाल दिया, एक तो वर्कमैन कंपेंसेशन लायबिलिटी और दूसरा
पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो हमने उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया दो चीजों के अमंग। मैंने कहा हाँ ठीक है, कहते तो नई बैलेंस शीट में फिर आना थोड़ी चाहिए। तो मैंने कहा बेटा लायबिलिटी पे ऑफ की है क्या? जब लायबिलिटी पे ऑफ नहीं करी तो वो एज अ लायबिलिटी तो आएगी, या तो उसको पे ऑफ करो और कैश भी कम करो, इससे हो जाती है तुम्हारी बैलेंस शीट लंगड़ी। और फिर तुम काटते हो उसकी टांगे कि देखो कहां है एक्स्ट्रा अमाउंट, और उसमें कटते हैं तुम्हारे दो एक्स्ट्रा नंबर, एक तो जो गलती की वो की और जो सही है उसको गलत कर। तो बेटा अकाउंट्स रट्टा मारने वाला सामान नहीं है, या तो ये एंट्री करो प्लस ये हाँ? तो इससे तुम्हारी इक्वेशन सही बैठेगी ना, कैश भी कम हो जाए और लायबिलिटी भी उड़ जाएगी। या तो ये करो और नहीं तो ये मत करो और नई बैलेंस शीट के अंदर वर्कमैन कंपेंसेशन की लायबिलिटी दिखाना कितने से 2000 से। डन? अच्छा सर हाँ जी हाँ जी, सर जो ये क्लेम नहीं लिखा सर, उसमें डिटरमाइन क्लियर नहीं है बेटा, आपकी आवाज क्लियर नहीं है। इसको बेटा एक बार आदित्य देखना, यहाँ दूसरा इसका एक सगा भाई और था, कहाँ गया वो, क्योंकि वो एक बारी सीट से इस स्पीकर का एक और सगा भाई था, मतलब इसी के जैसे एक और दिखता है, वो नीचे गिरा पड़ा है, एक साइड में इसके अंदर तो नहीं कुछ ऊपर बिठाइए जरा, उसकी वायर चेक कीजिए। ठीक है ये बेटा बोलना एक बार फिर से, अच्छा चैट में लिख दिया बच्चे ने। सर उसने तो क्लेम नहीं लिखा हुआ, डिटरमाइन है मतलब सेम होगा क्या? जानिए मेरे को तो एक बात समझ में नहीं आई बेटा, उसने क्लेम नहीं लिखा हुआ, अच्छा ये लिखा हुआ, ये बोला गया है, कहते हैं कि ये कह रहे हैं कि द लायबिलिटी ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन फंड इज डिटरमाइंड एट 2000। इसका मतलब यही होता है बेटा जानिए कि ये क्लेम डिटरमाइन किया गया है इसने, तो उसको लायबिलिटी, जब कोई चीज हमारे सामने आ जाती है ना तो उसको ऐसा लायबिलिटी ही मानते हैं। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इसके कोई नंबर नहीं कटेंगे। आप नई बैलेंस शीट के अंदर वर्कमैन कंपनसेशन लायबिलिटी लिख दो चाहे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व लिख दो, क्योंकि वो चीज डिक्लेयर हो चुकी थी, जब डिटरमाइन हो गई तो वो लायबिलिटी मान ली जाती है। ओके सर। हाँ ये है इसका रीजन। बाकी हम अकाउंट्स का पेपर दे रहे हैं, इंग्लिश में हमारे कोई नंबर नहीं काटेगा इसके। हाँ बेटा सेटअप नहीं करेंगे तो नीचे नरेशन देनी पड़ेगी, कैश में सेटअप नहीं करेंगे तो नरेशन देनी पड़ेगी, मतलब नहीं कुछ नहीं करना, क्योंकि वहां पे लिखा ही नहीं है कि कैश पे किया। मैंने तो सिर्फ आंसर गलत होने से बचाने के लिए कहा, मैंने कहा तुम भाई साहब अगर तुम यहां से उड़ा रहे हो तो आपको वहां से कैश भी उड़ाना पड़ेगा, क्योंकि पे ऑफ करना पड़ेगा। मैंने ये बोला, मैंने नहीं बोला कि यहाँ पे लिखा हुआ और तुम यहाँ से लायबिलिटी उड़ा दो, मैं तो कहता हूँ नई बैलेंस शीट में लिखा, लेकिन फिर सर भी ऐसा करने वाला कोई बच्चा है तो उसको कैश भी कम करना पड़ेगा। जी जनाब बोलिए। सर जो आपने ऊपर जनरल रिजर्व वाली बताई हाँ जी, सर, उसमें सर हम ऐसे नहीं कर सकते सर, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स। नहीं मैं नहीं कर रहा, नहीं मैं नहीं कर रहा, क्योंकि मुझे पता है मेरे बच्चे उसमें तकलीफ में आ जाते हैं। ये भाई साहब पता क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं रिक्रिएट करने के लिए ना सिर्फ नए पार्टनर से नया जितना उसका गेन है ना वो वाला अमाउंट मंगा लो, तो उसके भी लफड़े हैं सर बहुत सारे। हम इतने छोटे लेवल पे ऐसी हरकतें नहीं कर रहे, हम यही कर रहे हैं कि एक बारी बांट दो दूसरी बारी बना दो, बस इससे हमारा आंसर सिक्योर रहता है। अच्छा सुनो, वैसे आपकी बात भी सही है, लेकिन उस बात में ना 99% चांसेस होते हैं गलत करने, इसलिए मैं वो काम नहीं करता। ये ना गुडविल वाला पार्ट कह रहे हैं, जैसे हम एडजस्ट करते हैं ना ठीक वैसे ही कह रहे हैं, गलत वो भी नहीं है लेकिन हमें नहीं करना। अच्छा जी सुनो, देखो आगे क्या लिखा हुआ है सर, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व निपट गया, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व हमने डाल दिया था, ठीक है सर। अब आगे क्या लिखा हुआ है, सेंट्री क्रेडिटर्स लैंड एंड बिल्डिंग ब्ला 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 कुछ भी लिखा हुआ है। अब एडजस्टमेंट पे आ जाते हैं। एडजस्टमेंट नंबर 1 क्या कहती है, लायबिलिटी ये हो गया, अशोक ब्रिंग 3000 रुपए एज प्रीमियम आउट ऑफ हिज, अशोक ब्रिंग ₹3000 एज प्रीमियम, यानी कि गुडविल
out of his share 3600. इसका मतलब क्या हुआ, उसका प्रीमियम ऑफ शेयर कितना, उसके गुडविल का शेयर कितना बनता था 3600। पाउजी को बोला था 3600 लेकर के आना, पाउजी कितने लेकर के आए हैं, कैश में सिर्फ 3000। 600 का क्या करूं, छोड़ दूं क्या, हम तो दानवीर हैं, कैपिटल कम कर दूंगा। तो इसकी जनरल एंट्री लिखना एक बारी साइड में, अभी हम छोटे हैं ना, नए नए हैं, तो हमें जनरल एंट्री लिख लेनी चाहिए साइड में। तो हम क्या एंट्री बनाएंगे इसका, अच्छा, और साथ में वो 20,000 रुपए कैश में भी, कैपिटल में भी लेकर के आ रहे हैं, ठीक है जी। We also bring 20,000 as his capital। तो यहाँ पे मैं क्या एंट्री बना दूंगा, यहाँ पे मैं एंट्री बना दूंगा कैश अकाउंट डेबिट टू, कौन सा, कौन है ये बंदा, अशोक, अशोक कैपिटल अकाउंट। और फिर दूसरी एंट्री क्या बना दूंगा, ये कितने के लिए, 20,000 रुपए। दूसरी एंट्री क्या बना दूंगा, ये प्रीमियम लेके आया था गुडविल का कैश में, तो मैं क्या एंट्री बना दूंगा, कैश अकाउंट डेबिट टू अशोक सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, अशोक नहीं, अरुण और आनंद। ठीक है, ये दोनों सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, कितना बांट दूंगा, 3000 रुपए सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। और 300 रुपए के लिए इसकी कैपिटल कम कर दूंगा, क्या एंट्री बना दूंगा, अशोक कैपिटल अकाउंट डेबिट एक सेकंड, इसको यहां से हटा देते हैं, उधर की तरफ सर फर्स्ट वाली एंट्री 23,000 की नहीं होगी? नहीं सर, अभी बताता हूं क्यों। अशोक कैपिटल अकाउंट डेबिट टू अरुण टू आनंद, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में कितना कम लेके आया था, ये 600 रुपया कम लेके आया था। जी जनाब बोलिए। देखो सर, आपने जो है कंबाइंड एंट्री की बात की है, अभी जो आप बोल रहे थे ना, जो बच्चा बीच में बोल रहा था, वो क्या एंट्री बनाना चाह रहा था, वो एंट्री बनाना चाह रहा था सर कैश अकाउंट डेबिट टू अशोक कैपिटल अकाउंट टू अरुण कैपिटल अकाउंट टू अहमद कैपिटल अकाउंट, है ना बेटा, यही बनाना चाह रहे थे ना। लेकिन मेरे यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं उनको अलग अलग समझा रहा हूँ, इसलिए मैंने क्या किया, 20,000 को अलग कर दिया, 3,000 को अलग कर दिया और 600 को अलग कर दिया। एंट्री चाहे 3 बनाई हो मैंने, लेकिन गलती की संभावना यहाँ कम हो जाती है ना बच्चों। तो इसलिए मैंने क्या किया, आप चाहे तो कंबाइन एंट्री बना सकते हैं 23,000 रुपए, लेकिन फिर ध्यान रखना 3,000 रुपए सैक्रिफाइसिंग रेशियो में अरुण और आनंद के अंदर जाए। ऐसा क्यों किया मैंने, बताओ जल्दी से। गुडविल का ट्रीटमेंट हमने पढ़ा था, हमने कहा था कि गुडविल जब वो कैश में लेकर के आता है तो हमारी एंट्री क्या बनती है, कैश अकाउंट डेबिट टू अरुण टू अहमद। मैंने बताया था लास्ट क्लास में कि हम 12th में क्या एंट्री बनाते थे, कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, और फिर क्या कहते थे, प्रीमियम फॉर गुडविल टू अरुण टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, यानी कि अरुण और आनंद। हमने प्रीमियम फॉर गुडविल अपनी बारी अकाउंट खोलना ही नहीं है क्योंकि आईसीआई मना कर रहा है, तो हम क्या एंट्री, डायरेक्ट एंट्री बनाते हैं, क्या कैश अकाउंट डेबिट टू अरुण टू अहमद। याद है मैंने वो चॉकलेट वाला एग्जांपल दिया था, चॉकलेट आया और मैंने तुम्हारे में डिस्ट्रीब्यूट कर दी, तो ऐसे पता लग रहा है जैसे मैंने चॉकलेट दी, ठीक इसी तरीके से। और जितना पोर्शन को नहीं लेकर के आया था उससे उसकी कैपिटल कम कर दी 600 रुपए से। बात समझ में आई। कंबाइंड एंट्री बनाना चाहो तो पहले और दूसरे की कंबाइंड एंट्री बन सकती है, क्या, कैश अकाउंट डेबिट टू अशोक कैपिटल अकाउंट टू अरुण टू अहमद। कैश अकाउंट में 23,000 लिख देंगे, अशोक में 20 लिख देंगे और 3,000 रुपए को अरुण और आनंद के अंदर वो सैक्रिफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। अब सैक्रिफाइसिंग रेशियो कितनी होगी, अगर नहीं दिया हुआ तो ओल्ड रेशियो ही हमारी सैक्रिफाइसिंग रेशियो होती है, क्योंकि उन्होंने कसम खाई ना, सुखियां दुख जो है वो इकट्ठा बांटेंगे। और आज सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या है, दुख है, तो दुख है तो 3:2 में जाए, सैक्रिफाइसिंग रेशियो हमारी
इस क्वेश्चन में 3:2 होनी चाहिए। हाँ जी, किसी को कुछ पूछने का है क्या? तो चलो सर एक बार जनरल रिजर्व का बता दो। क्या बता दूं? सर एक बार फिर से समझा दो जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व, अच्छा ठीक है, 1 मिनट है, पहले इसकी एंट्री कर। जी जनाब, बाय बैंक अकाउंट अशोक लेकर के आया था कितना? 20,000, ठीक है जी। और यहाँ पे अरुण और आनंद के अंदर 3:2 में कितना अमाउंट आ जाएगा बता दो? वो जो था कैश अकाउंट डेबिट टू अरुण टू 3,000 का कितना डिस्ट्रीब्यूशन? 1800 और 1200। क्या सर? क्यों 3600 के अकॉर्डिंग करेगा तू? अभी तो 3,000 के अकॉर्डिंग करेगा, 600 के अकॉर्डिंग नहीं, अलग से करेगा। अलग अलग एंट्री करो, सुखी रहो। घुसाने की सोचो, एक ही जगह पे सारा का सारा दुखी रहोगे, गलतियां भी करो। अच्छा जी, अभी तो हमने ये 3,000 रुपए जो है ना, ये डिस्ट्रीब्यूट किए इनके अंदर। अच्छा, 600 जब करते हैं तो उससे क्या होगा? उससे अशोक की कैपिटल कम होगी, अशोक की कैपिटल कम होगी तो कहां लिख दूंगा? डेबिट साइड पे। कितने रुपए से? 600 रुपए से, ठीक है ना। और अरुण और अहमद की कैपिटल क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। बढ़ जाएगी तो कहां लिख दूंगा? क्रेडिट साइड पे लिख दूंगा। 600 को सैक्रिफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना, 360 और 240। अब किसका किसका नाम लिख दूं यहाँ पे? यहाँ लिख दूंगा बाय अशोक मेहरबानियां, है ना। मूवी देखिए तेरी मेहरबानी, जैकी श्रॉफ की पुरानी मूवी, डॉगी होता उसके अंदर जिसके ऊपर बनाई गई, मतलब रिकॉर्डेड। देखने वाला भी क्या सोचेगा कि सर एग्जांपल भी कैसे कैसे देते हैं। नहीं, मैं मूवीज का बिल्कुल शौकीन नहीं हूँ सर। मैं तो कुछ कुछ चीजें देख लेता हूँ तो मुझे याद रह जाती हैं, और खासतौर से आजकल की मूवीज देखने का तो बिल्कुल भी समय नहीं। कहानी तो कुछ होती नहीं, एक ही समान दिखाते हैं, उन चीजों से ऊपर उठ चुके। बस बस बच्चे बिगाड़ने का सवाल है, कुछ भी नहीं। अच्छा हाँ जी, तो हम क्या कहेंगे? 600 रुपए इसने किसको दे दिए सर? अच्छा 600 को भी कंबाइंड मत लिखो यार, अच्छा नहीं लगेगा। यहाँ पे भी 360 और 240 कर, तो 360 इसने अरुण को दे दी, और ये किसने दे दिए? 240 किसको दे दिए? इसने आनंद को, ठीक है ना। और यहाँ पे ये टैग, बात हो गया काम, और गलती भी नहीं हुई। वही हम इकट्ठे चल रहे होते, अलग अलग कर लो, सेफ रहो। अच्छा हाँ सर, जनरल रिजर्व आप मुझसे पूछ रहे थे, मैंने आपको ये बताया सर कि जनरल रिजर्व जो है ना रिक्रिएट किया जा रहा है। रिक्रिएट कैसे होता है? अच्छा एक बात बता, सुन, क्या कौन था ये बच्चा पूछने वाला? नाम बता बेटा। पवन था क्या? हाँ जी पवन सुन, मैंने ये बोला कि तू और तेरा भाई है ना घर में ना खेल रहे थे, ठीक है जी, और एक मेहमान बाहर से आया, और मेहमान बाहर से आया, चलो छोड़ो यार, वो कुछ ज्यादा ही छोटा हो जाएगा, समझने में भी दिक्कत होगी इसको। और एक सीधी सी बात है यार, हमारे पास आज से पहले ये जनरल रिजर्व क्रिएट किए गए थे, तब किसने क्रिएट किए थे? ओल्ड पार्टनर्स ने। पार्टनर। तो इसके ऊपर अधिकार किसका है? ओल्ड पार्टनर्स का। और आज जब ये रिक्रिएट किए जाएंगे तो आगे के लिए रिक्रिएट किए जाएंगे, और आगे में पार्टनर कौन होंगे? किनके अधिकार होंगे? न्यू पार्टनर के इंक्लूडिंग। तो हम क्या करते हैं, हम आज से पहले जो 12,000 थे उसको ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं, और आज के बाद जो जनरल रिजर्व क्रिएट किए जा रहे हैं, आज जो क्रिएट किए जा रहे हैं, उनकी
उनके ऊपर किसका अधिकार होगा? बाद में तो तेरा अधिकार होगा, तो तेरा कर्तव्य भी होना चाहिए। अशोक को ऐसा कहा गया और उसने अपना कर्तव्य निभाया। 24। ओके सर, समझ। यानी कि ये तीनों ही देते हैं और मिलते समय किसको मिलता है? सिर्फ ओल्ड को मिलता है, सिर्फ ओल्ड को मिलता है। अब यहाँ पे तुम देखो 1 मिनट के लिए इफेक्ट को, तो अरुण को 7200 मिले और उसने दिए कितने? 5760। आनंद को 4800 मिले, उसने दिए कितने? 3840। अशोक को मिला कुछ नहीं, 2400 रुपए देने पड़े। एडजस्ट करके देख लोगे तो जवाब खुद ब खुद मिल जाएगा कि हुआ क्या है। जो वो बच्चा कह रहा था, मगर हमने उसकी बात नहीं सुनी थी। हमने कहा था नहीं, हमें नहीं करना है ऐसा, हमें तो यही करना है कि पुराने वाले को ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दो और नए जो क्रिएट करने हैं वो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बना दो। ठीक जी। अच्छा, यहाँ पे है ना, धीरे धीरे चल रहा हूँ मैं। कुछ बच्चों को मेरे पे गुस्सा भी आ रहा होगा कि सर जल्दी जल्दी नहीं चला रहे, लेकिन क्या करें बेटा, पहला क्वेश्चन है और सिखाना भी है। तो ये वाला पॉइंट भी हो गया हमारे पास। क्रेडिटर ने हमें 2000 रुपए का डिस्काउंट दे दिया, मौज आ गई ना। 2000 रुपए, सॉरी सॉरी सॉरी, देखो गलत पड़ गया। ₹2000 आउट ऑफ क्रेडिटर। क्रेडिटर कितने के? 12000। 12000 के क्रेडिटर में से 2000 के क्रेडिटर्स ने हमारे को क्या दे दिया? डिस्काउंट दे दिया। क्या कहीं ये लिखा हुआ है कि हमने उसको पेमेंट की है? तो क्रेडिटर 2000 रुपए से कम कर दोगे क्या? नहीं सर, भगवान के लिए ऐसा मत करो, यही करते हैं लोग। तो मैं क्या कहता हूं सर, अच्छा डिस्काउंट मिला है, रिसीव हुआ है, खुशी है या गमी है? खुशी है सर, क्रेडिटर से Gain है। रिसीव हुआ है। कितना रिसीव हुआ है? 2000 के ऊपर 5% बताना है। 100 रुपए बताओ। 100 रुपए को रिवैल्यूएशन अकाउंट की क्रेडिट साइड पे मैंने क्या कर दिया? बाय क्रेडिटर्स कर दिया 100 रुपए। हे भगवान, प्रॉफिट आए लेकिन कितने? थोड़े से। तो आप डिस्ट्रीब्यूट कर दो जी इसको ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो टू, इनके नाम क्या थे? अरुण, हाँ बस एक ही है यार, आनंद। 60 रुपए और 40 रुपए बताओ। तो इसको हमने यहाँ लिख दिया बाय रीवैल्यूएशन अकाउंट के प्रॉफिट मिल गए इनको, मजा सा आ गया। 60 रुपए और 40 रुपए। और तो कुछ है ही नहीं इसके अंदर। हाँ जी, और कुछ छूट तो नहीं क्या? नहीं सर, और कुछ भी नहीं छूटा, सारी बातें हो गई। अब जल्दी से मेरे को बता दो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का बैलेंस शीट। टू बैलेंस शीट, बैलेंसिंग फिगर देखना जरा। 16,860 रुपए आ रहा है क्या अरुण के अकाउंट में? 13,240 रुपए आ रहा है क्या आनंद के अकाउंट में? और 17,000 आ रहा है अशोक के अकाउंट में। चेक करना बेटा एक बार। अरुण, आनंद और अशोक तीनों को चेक कर लेना और नीचे इसकी वैल्यूज लिखना ना भूलना। सर यही आ रही है। ठीक है सर, यही आ रही है 860। अच्छा जी, नई बैलेंस शीट बना दे पकड़ के। हाँ मैं करता हूँ। ये लो सर, नोट कर लो। रेडी? यह सिस्टम नहीं बंद होना चाहिए, बस लाइट जाए तो